हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान परवेज। वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बी प्रूडेंट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, क्योंकि पीछे से शायद बैकग्राउंड म्यूजिक या बैकग्राउंड नॉइज आपको सुनाई दे सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे फंक्शन है और आज का वीडियो बनाने मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एज आई प्रॉमिस यू कि हम इसको जल्द से जल्द इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं ताकि न्यू चैप्टर्स पे हम स्विच कर सके। इसलिए आज का वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट था। आप थोड़ा सा अगर उस चीज को अवॉइड करके मेरी आवाज पे फोकस करेंगे तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आज के सेशन का नाम है हमारा ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन। हम ग्रीटिंग वर्ड का इस्तेमाल अक्सर किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से या फिर अपने टीचर से बात करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। कोई भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले हम किसी को भी ग्रीट करते हैं। जैसे कि आप मुझसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे तो हाय मैम कैसी हैं, मैं आपसे करूंगी तो हेलो बच्चों कैसे हो। तो ये जो था वो ग्रीटिंग है। अब ग्रीटिंग कितने तरीके की होती है वो तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन ग्रीटिंग और इंट्रोडक्शन दोनों अलग चीजें होती है। ग्रीटिंग मतलब होता है कि आप कॉन्वर्सेशन करने से पहले जिन शब्दों की शुरुआत करके कॉन्वर्सेशन करते हैं उनको आप ग्रीटिंग बोलते हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन उनके लिए होता है अगर आप किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं, किसी न्यू पर्सन से मिल रहे हैं और उनको जब आप अपने बारे में बताते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। सो ग्रीटिंग क्या हो गया? ग्रीटिंग हम जब भी किसी से मिलते हैं, मिलने से पहले, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले हम जो भी बातें करते हैं, जो भी वर्ड से हम इस्तेमाल करते हैं बातों को, उनको हम ग्रीटिंग कहते हैं। और किसी भी नए व्यक्ति के सामने जब अपने बारे में आप कुछ बताते हैं कि आप कौन है, आप कहाँ से आए हैं, आप क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। अब ग्रीटिंग भी अलग तरीके की हो सकती है। हर पर्सन के लिए ग्रीटिंग अलग हो सकती है। ग्रीटिंग का रिप्लाई भी देने का तरीका हर इंसान का अलग हो सकता है। ग्रीटिंग किस पर्सन को आप कैसे ग्रीट कर रहे हैं और टाइम क्या है, टाइम ऑफ रिप्लाई क्या है, ये भी वराई करता है। जैसे कि आपके गुड मॉर्निंग कहने का तरीका, आपको किसी को सलाम करने का तरीका, किसी को प्रणाम करने का तरीका अलग हो सकता है। वैसे ही गुड बाय कहने का तरीका भी सबका अलग अलग होता है। तो अब डिपेंड करता है कि आप किससे ग्रीट कर रहे हैं, किस टाइम पे ग्रीट कर रहे हैं, वैसे ही आपको रिप्लाई मिलता है। तो ग्रीटिंग्स क्या मदद करती है? ग्रीटिंग हमेशा एक कॉन्वर्सेशन को एक खूबसूरत मकाम पे पहुंचाने में मदद करती है। जैसे कि अब ग्रीटिंग कितने टाइप के होते हैं? तो ग्रीटिंग जनरली दो टाइप के होते हैं। एक होती है फॉर्मल ग्रीटिंग, एक होती है इनफॉर्मल ग्रीटिंग। फॉर्मल ग्रीटिंग, इनफॉर्मल को समझने से पहले आप याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा लेटर्स के टाइप, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर आप किसको लिखते हैं? जिनको आप नहीं जान रहे होते। जैसे अगर किसी कंपनी के सीईओ को लेटर लिखना है, एडिटर को लेटर लिखना है या फिर कंप्लेंट लेटर लिखनी है तो आप फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग लिखते थे। लेकिन अगर अपने फ्रेंड के पास लिखना है, अपने मम्मी पापा के पास लिखना है, किसी रिलेटिव्स के पास, तो आप इनफॉर्मल इस्तेमाल करते थे। ठीक उसी तरह अगर फॉर्मल ग्रीटिंग हम उनके साथ करते हैं जिनको हम नहीं जान रहे होते हैं, जो हमारे लिए अननोन पर्सन होते हैं या फिर हमसे सीनियर होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, उनके साथ हम फॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेंगे कि मैंने अगर किसी को कहा हेलो एवरीबडी, तो वहां से रिप्लाई है हेलो मैम, मैं हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, तो आई एम गुड मैम, व्हाट अबाउट यू, आई एम जस्ट डूइंग माई स्टडीज राइट नाउ, व्हाट अबाउट यू मैम। सो दिस टाइप ऑफ ग्रीटिंग, दिस टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन जो स्टार्ट हुआ वो एक फॉर्मल रिलेशन बना हमारे स्टूडेंट्स और टीचर के डेवलपमेंट, दैट इज अ फॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग। इनफॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग, इनफॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग क्या होता है? जिनको हम जान रहे होते हैं हम उनके साथ कैसे बात करते हैं, जैसे अपने फैमिली से कैसे बात करते हैं, अपने फ्रेंड से कैसे बात करते हैं। तो क्या हम अपने फैमिली और फ्रेंड से बात करते वक्त ऐसे बोलते हैं हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, उसके बाद कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं? नहीं, हम लोग तो ऐसे डायरेक्ट स्टार्ट करते थे। एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि जैसे मैं भी मार्केट गई, मेरे कोई स्टूडेंट्स भी मार्केट गए, तो अगर हम लोग की आपस में आई कांटेक्ट हो गई, मुलाकात हो गई, तो हम क्या करेंगे? मेरे स्टूडेंट्स पहले मुझसे कहेगा या कहेंगे कि हेलो मैम, तो मैं हाय राघव, क्या कर रहे हो तुम, हाउ आर यू राघव, तो आई एम वेरी गुड मैम, व्हाट अबाउट यू, तो आई एम ऑल्सो गुड, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो मैम आई वाज जस्ट पासिंग थ्रू देयर, आई हैव सम अर्जेंट वर्क इन माय मार्केट सो आई केम हियर। बोले ओके, जस्ट डू योर वर्क एंड लेट मी इन्फॉर्म वेदर यू रीच होम ऑन टाइम और नॉट। यस श्योरली मैम। इस टाइप के कॉन्वर्सेशन जो है वो फॉर्मल वे ऑफ कॉन्वर्सेशन है। लेकिन क्या तुम अपने वही मार्केट में जा रहे हो, क्या तुम्हारे फ्रेंड वहां पे मिल गया, तुम उससे हाय हेलो करेगा? नहीं, अरे अरे यार कहाँ जा रहे हो तुम, बताया नहीं, मुझे बता देते, हम भी साथ में चलते, क्या मतलब अकेले अकेले टाइम पास करते, चलो चलो चाय पी के आया जाए। तो इस तरह की जो तुमने बात की ये था इनफॉर्मल टोन, इनफॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग, मतलब कि तुम अपने दोस्त को जानते हो और उसके समय तुम्हें फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि हाय, तो रिप्लाई में हाय हेलो कुछ भी मिल सकता है। ग्रीटिंग में तुम्हें तुम क्या कर रहे हो, तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ या मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, कुछ भी रिप्लाई मिल सकता है। इसमें तुम अटपटे रिप्लाई की भी उम्मीद कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये है इनफॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग। ग्रीटिंग आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन आप अपना दूसरों को करवाते हैं। ग्रीटिंग तो आप उन लोगों के सामने कर देते हैं कि कॉन्वर्सेशन की शुरुआत कैसे होती है। अपने बारे में जब आप लोगों को बता रहे हैं कि आप क्या है, आप कौन है, आप कहाँ से आए हैं, आप क्या करते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन।
तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, जब आप किसी से फर्स्ट टाइम पे मिलते हैं तो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो जब लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं तो आप उनको अपने बारे में बताते हैं डिटेल में या फिर ब्रीफ में बताते हैं, जैसे भी बताते हैं। तो इस छोटे से कॉन्वर्सेशन को, जिसमें आप अपने बारे में बताते हैं और उनके बारे में जाते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन बोलते हैं। जनरली इसमें क्या इन्फॉर्मेशन होता है कि आपका नाम क्या है, आपका घर क्या है, आपके फादर्स नेम क्या है, आप क्या करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों आए हैं, ये सारी चीजें जनरली होती है आपके इंट्रोडक्शन में। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखेंगे, आई एम अमन, तो दूसरा आदमी बोलेगा आई एम राहुल फ्रॉम आगरा। माई नेम इज टीना, आई एम फ्रॉम क्लास 8। बोले हाय, आई एम अनु, आई एम फ्रॉम क्लास 5। तो इंट्रोडक्शन में हुआ कि आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया और सामने वाले ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, बट आप दोनों ने एक दूसरे के बारे में बातें की, आप दोनों एक दूसरे को जानने लगे। वी कैन इंट्रोड्यूस समवन अदर बाय टेलिंग देयर नेम। हम एक दूसरे को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे अभी मेरे सामने मेरी कोई फ्रेंड होगी तो मैं उसको बोलूंगी कि हाय, शी इज माई फ्रेंड एंड शी इज फ्रॉम सोनही, शी इज वेरी गुड इन लर्निंग इंग्लिश एंड हर नेम इज XYZ। तो मैं किसी और को भी इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ या मैं खुद को भी इंट्रोड्यूस करती हूँ। हेलो, माय नेम इज मुस्कान परवेज, आई एम फ्रॉम सोनी जगदीश, आई एम अ साइंस टीचर, आई एम अ साइंस स्टूडेंट, एंड व्हाट अबाउट यू। तो ऐसे भी हो सकता है। दैट इज इंट्रोडक्शन की पहले मैंने अपने बारे में बता दिया, अब उनसे बारे में पूछ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दिए जिनको आप जरूर कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि जितना आपने पढ़ा है उसमें से आपको कितना आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। नेक्स्ट सेशन है हमारा टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और अपने बारे में बातें करना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली तब जब आप किसी न्यू पीपल से मीट कर रहे हैं। आपको इसलिए भी जानना जरूरी है कि अगर आपने फॉर्म फिल करने जाना है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का या किसी भी चीज का, तो वहां पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। तो आपको अपने बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और अपने बारे में जानने के लिए द बेस्ट वे इज टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड टू राइट अबाउट योर सेल्फ। जब आप अपने बारे में लिखना शुरू करेंगे, अपने बारे में खुद से बातें करना शुरू करेंगे, तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से जानेंगे। दैट इज कि अगर मुझे नहीं पता कि मुझे खाने पीने में क्या पसंद है, बट मैं अपने प्रीवियस वीडियोस को अगर आईटीज की वीडियो को शुरू करने जाऊँ तो मैंने चाय को अनलिमिटेड टाइम रिपीट किया है, चाय चाय चाय, तो जिससे मुझे खुद पता चल गया कि भाई मुझे अदर ड्रिंक से ज्यादा तो चाय पसंद है, क्योंकि मैंने चाय का इतनी बार जिक्र किया है, तो कुछ तो खास बात है चाय में। तो दैट इज कि जब आप अपने बारे में बोलना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, तो आप अपने बारे में जानने लगते हैं। टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, जब आप किसी से मिलते हैं फर्स्ट टाइम तो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप भी लोगों के बारे में जानना चाहेंगे, तो आपको सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है उनके सामने। ठीक है, तो यू यूजुअली स्टार्ट बाय टेलिंग योर नेम। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम ही बताना शुरू करेंगे, ये बताना शुरू कर देंगे कि आप भाई शादी में खाना खाने आए, नहीं, आप अपना नाम बताना शुरू करेंगे। तो आप अदर लोगों से बात क्या कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, ये पूछ सकते हैं, वो कहाँ रहते हैं ये पूछ सकते हैं, उनकी एज क्या है, उनको क्या एक्टिविटीज पसंद है, क्या चीजें उनको नहीं पसंद है। तो ये सारे सेंटेंसेस में आप नाउन और वर्ब्स का यूज करते हैं। सो नाउन क्या होता है, यहाँ पे नाउन इज द नेमिंग वर्ड या नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। आपने जूनियर क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा। तो किसी भी नेम प्लेस एनिमल थिंग के नाम को हम नाउन बोलते हैं, जैसे अली, मुस्कान, दिल्ली, सोनही, फुटबॉल, म्यूजिक, चाय, ये सारी चीजें क्या है, नाउन है। और वर्ब क्या होता है, एक्ट, एक्शन वर्ड। नाउन क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, उस पर क्या काम हो रहा है, दैट इज एक्शन वर्ड। जैसे कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, सो व्हाट आई एम डूइंग, प्लेइंग। आई एम सिपिंग अ कप ऑफ हॉट टी, व्हाट आई एम डूइंग, सिपिंग हॉट टी। Now I'm recording a video for my students. So what I'm doing right now, recording a video. तो जो काम हो रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, verb बोलेंगे। Verb is an action word. ठीक है, we can talk about like and dislike using noun and as well as verb that in ing। कह रहे कि हम किसी को, हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये लोगों को हम बता सकते हैं नाउन का यूज करके और वर्ब का भी यूज करके, जिसके लास्ट में हम क्या करेंगे, ing ऐड होता है। जैसे कि आई लाइक साइकिलिंग, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक ड्रिंकिंग। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो है आस्किंग क्वेश्चन 1। कभी कभी आपको डर लगता है ना बहुत सारे सवाल पूछ देने से, कि बहुत ज्यादा सवाल पूछ देंगे तो क्या होगा, लेकिन सोचिए कि अगर आपने सही समय पे सही सवाल नहीं किया या सही समय रहते सवाल नहीं किया, तब क्या हो जाएगा। कभी सोचा है आपने। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे इस सेशन में कि सवाल पूछना क्यों जरूरी है, सवाल कैसे पूछेंगे और सवाल पूछने पे जवाब क्या मिलता है। सवाल पूछने पे जवाब हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन मिले, हो सकता है आपको करेक्ट आंसर मिले, हो सकता है आपको कुछ चीजें पहले से पता हो, तो आंसर मिलने से आपकी क्लैरिफिकेशन हो जाती है। इसलिए सवाल पूछना बेहद जरूरी है। सवाल पूछने से कभी मत डरिए, क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। एक चीज हमेशा याद रखिए, इफ यू विल नॉट आस्क फॉर एनीथिंग, इफ यू विल नॉट आस्क फॉर एनीथिंग, द आंसर विल ऑलवेज बी नो। अगर आप कभी किसी चीज के लिए नहीं पूछेंगे तो आंसर उसका ना ही होगा।
वैसे भी आपने ऑब्जर्व तो कर ही लिया है ना कि ना ही होगा, तो पूछ लेने पे क्या हो सकता है कि हाँ हो जाए। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं लाइफ में तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ ट्राई कर लेंगे तो हो सकता है कुछ हो जाए, है ना? तो हमेशा न्यू चीजें ट्राई करने से और कभी सवाल पूछने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आज का आगे का टॉपिक है कि नीड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछना क्यों जरूरी है। तो एक क्वेश्चन एक रिक्वेस्ट होती है इन्फॉर्मेशन की। वो किसी टाइप की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि टेक्स्ट बुक का आंसर हो सकता है, किसी इंसान के बारे में कोई जानकारी हो सकती है, किसी किसी टास्क के बारे में कोई चीज हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन पूछने से हमें क्या मदद मिलती है, क्या फायदा है? सबसे पहले कि हमें तो नॉलेज मिलती है किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी को चीज को लेकर, या फिर इंफॉर्मेशन मिलती है। हम अश्योर करते हैं कि क्या हमारे दिमाग में जो चीजें चल रही होती है वो करेक्ट है कि नहीं, ये सवाल पूछने से ही सही होगा। हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं, कंफ्यूजन्स क्लियर होती है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है किसी चीज को लेकर वो क्लियर होती है। और जब हम बात करना स्टार्ट करते हैं तो हमें लोगों के थॉट्स के बारे में, लोगों के सोच विचार के बारे में आइडियाज मिलते हैं कि कौन कैसा है। तो ये सारी चीजें सवाल पूछने से आपका इतनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है। सो डोंट afraid to ask question, because if you will not ask, the answer will probably no, certainly no, but if you will ask, maybe the answer will be converted into yes or maybe. So how to make sure we have complete information, कैसे पता करें, कैसे इस बात पे ध्यान दें कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप सही जगह पे कैसे पहुंचेंगे? प्रोबेबली आप नहीं पहुंच पाएंगे। इफ यू डू नॉट नो हाउ टू डू सम वर्क, यू विल नॉट एबल टू कंप्लीट। अगर आपको पता ही नहीं है कि किसी काम को कैसे करना है तो आप उस काम को कंप्लीट कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? कि अगर आपको किसी चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैं अभी बोलूँ कि मुझे चाय बनाना है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि चाय में कौन कौन सी इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, तो मैं कैसे चाय बनाऊंगी? और उस पे से मेरे एक्सपेक्टेशन तो देखिए कि परफेक्ट चाय पीते ही मतलब लोगों का सर घूमने लगे, लोग मतलब चाय के फैन हो जाए मेरे, और मुझे पता क्या है, कुछ नहीं पता है कि चाय कैसे बनती है। तो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी तो पता होनी चाहिए। तो आस्किंग द करेक्ट क्वेश्चन द राइट टाइम इज इंपॉर्टेंट। सही समय पे सही सवाल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तभी आपको सही जवाब मिलेगा। तो आप कुछ सिंपल मेथड्स का यूज कर सकते हैं। 5W1H ये है जिससे आप सीख सकते हैं कि क्या सवाल करना है। व्हाट इज 5W1H मेथड? 5W में हु, वेयर, व्हेन, व्हाट और व्हाई आता है, और H मतलब तो आप समझ ही गए होंगे हाउ। जैसे कि हु इज यूज टू आस्क अबाउट पीपल। हु मतलब आप किसी व्यक्ति के बारे में अगर बात करना चाह रहे हैं तो आप हु करेंगे। हु इज द स्टूडेंट इन योर क्लास? हु इज द न्यू स्टूडेंट इन योर क्लास? आपके क्लास में न्यू स्टूडेंट कौन है? वेयर आप किसी जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे वेयर डज शी लिव, वो कहाँ रहती है। व्हेन आप टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए कर सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे व्हेन डिड शी ज्वाइन द स्कूल, उसने स्कूल कब ज्वाइन किया था। व्हाट हम पूछेंगे थिंग्स के बारे में, आइडियाज के बारे में और एक्शन के बारे में, उसने क्या किया। कि व्हाट आर फेवरेट सब्जेक्ट, उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या। ऑफ कोर्स माय फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस, बट आई लव ऑल द सब्जेक्ट्स, देयर इज नथिंग लाइक आई हेट अबाउट देम, आई लाइक ऑल द सब्जेक्ट्स बट साइंस इज माय फेवरेट। वाई हम यूज करते हैं रीजंस के लिए। हमें वाई शी इज नॉट टॉकिंग टू एनीवन इन द क्लासेस, वो क्लास में किसी से बात क्यों नहीं कर रही है, रीजंस के लिए हम वाई का इस्तेमाल करेंगे ना। हाउ मेथड्स के लिए, तरीके के लिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। जैसे हाउ कैन आई हेल्प हर टू मेक टू टॉक टू एवरीवन, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे वो बाकी लोगों से बात करने लगे। तो 5W1H रूल फॉलो कीजिए, जिसमें हु किसी व्यक्ति के बारे में अगर आपको जानना है तो हु का इस्तेमाल करेंगे, किसी जगह के बारे में जानना है तो वेयर का इस्तेमाल करेंगे, टाइम ड्यूरेशन के बारे में जानना है तो व्हेन का इस्तेमाल करेंगे, रीजन जानना है तो वाई का इस्तेमाल करेंगे, और तरीका जानना है तो एच का इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि ये सेशन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो है आस्किंग क्वेश्चन 2। Asking question in a sentence, phrase or word that either ask information or use to test someone knowledge. Asking question या तो एक तरीका हो सकता है किसी से सवाल पूछने का, या फिर एक मेथड हो सकता है कि किसी के पास कितनी नॉलेज है इसकी जानकारी लेने का। जैसे कि अगर मुझसे कोई पूछा कि मैम वो जो झूला होता है स्लाइड वाला, तो उस पर अगर बच्चे झूल रहे, लगातार झूल रहे, और अचानक से मैं उसको टच कर दूं तो क्या मुझे करंट लगेगा, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी या करंट प्रोड्यूस होगा। तो मेरा जवाब उसको ये बता देगा कि मुझे उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है कि नहीं है। तो सवाल जनरली आपके डाउट्स के लिए भी आप पूछते हैं, और किसी और को नॉलेज, किसी और को किसी चीज के बारे में नॉलेज है कि नहीं है ये जानने के लिए भी आप सवाल पूछते हैं। तो सवाल पूछते रहिए, जवाब आपको जरूर मिलेगा, और मुझसे पूछिएगा तो बिल्कुल जवाब मिलेगा। चाहे जवाब देने में टाइम क्यों ना लगाओ, लेकिन जवाब आपको जरूर दूंगी, बिकॉज जवाब देना मेरी हैबिट है। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। तो सवाल पूछते रहिए, सवाल पूछना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बेसिकली क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्वेश्चन जिसका आंसर प्रोबेबली यस और नो में होता है, उसकी कैटेगरी होती है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जैसे कि हमने आपसे पूछा
कि क्या तुम्हारे घर पे टीवी है, तो तुम्हारा जवाब हाँ या ना हो सकता है। उसमें क्या कहानी होगी कि मेरे घर पे टीवी हुआ करता था, लेकिन लाइट आई, अचानक से बहुत तेज वोल्टेज आया और वायर वायर जल गया, तो अब टीवी नहीं है मेरे घर पे। नहीं, आपके घर है या नहीं, बस इतनी जवाब देना है आपको। तो ये होता है क्लोज एंडेड, जिसमें ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं आपके पास। या तो आप यस में, आइदर यस में जवाब दीजिए या नो में दीजिए। समटाइम्स व्हेन वी आस्क क्वेश्चन वी एक्सपेक्ट एन आंसर विथ मोर डिटेल। कभी कभी हम जब सवाल पूछते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी उम्मीदें होती है कि जवाब जो मिले वो फुल डिटेल में मिले। जैसे कि आई लाइक टू वॉच मूवी ऑन टीवी, दिस आर कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चन। मैं पूछे कि तुम्हें क्या पसंद है, तो किसी ने कहा कि मुझे टीवी देखना पसंद है, वो भी फुल स्क्रीन टीवी। तो ये है ओपन एंडेड क्वेश्चन, बिकॉज दिस आंसर ऑप्शन आर नॉट लिमिटेड। ये ओपन एंडेड है क्योंकि इसमें ऑप्शन लिमिटेड नहीं है, आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं आंसर। जैसे मैंने पूछा कि आपको क्या पसंद है, तो आपको जो भी पसंद होगा, जैसे कि आपको चाय पसंद है, आपको बिरयानी पसंद है, आपको खिचड़ी पसंद है, आपको पिज्ज़ा, आपको बर्गर, आपको दाल फ्राई, आपको मटर चिकन, जो भी पसंद है आप बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको चाय पसंद है, तो आपके पास तो हाँ और ना का ही ऑप्शन है। लेकिन आपको क्या पसंद है पूछा, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है बताने के लिए। तो अगर मैंने पूछा कि आपको चाय पसंद है, तो ये हो गया क्लोज एंड टाइप का क्वेश्चन। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा कि आपको क्या पसंद है, तो ये हो गया ओपन एंड। तो ओपन एंड में आपकी लिमिटेशंस नहीं होते आंसर की, आप कुछ भी कोई भी आंसर कर सकते हैं। लेकिन क्लोज एंड में आप आइदर यस या नो में आंसर दे सकते हैं। फ्रेमिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्रेमिंग क्या होता है कि सवाल को बनाया कैसे जाता है, क्लोज एंड क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया जाता है। तो हम क्लोज एंड क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं कुछ वर्ब्स का हेल्प लेके, जैसे कि बी, डू, हैव। ये कन्वे करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन की, जैसे सच एज टाइम और मूड को। बिसाइड देयर आर अदर एक्सिलरी वर्ब, इसके अलावा भी अदर एक्सिलरी वर्ब जैसे कैन, शैल, मे, शुड, कुड। पॉसिबिलिटीज है कि ये नेसेसिटीज दिखाते हो। एक मेथड है क्लोज सेंटेंस बनाने का, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लीजिए, आई लाइक इट कैन बी चेंज इनटू क्लोज सेंटेंस क्वेश्चन बाय एडिंग द वर्ड डू यू लाइक इट। जैसे एक सेंटेंस है आई लाइक इट, लेकिन इसको क्लोज एंड क्वेश्चन बनाया जा सकता है, डू यू लाइक इट, क्या तुम्हें ये पसंद है। अब क्या तुम्हें ये पसंद है में तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो पसंद है या तो नहीं पसंद है। और तुम्हें क्या पसंद है में तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो डू लगा के, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कर सकते हैं। सेंटेंस है दे टॉक ऑन द फोन एवरी डे, वो फोन पे हमेशा बात करते हैं। लेकिन अगर इसको क्लोज एंड क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसके आगे डू लगा देंगे। डू दे टॉक ऑन फोन एवरी डे, क्या वो हमेशा फोन पे बात करते हैं। एक और सेंटेंस है यू शेयर योर लंच विथ योर फ्रेंड्स, तुम अपना लंच जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो। मैंने कुड यू शेयर योर लंच विथ योर फ्रेंड्स, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ लंच को शेयर कर सकते हो। तो हाँ या ना ऑप्शन लिमिटेड रखने के लिए क्वेश्चन फ्रेम करना है क्लोज एंड टाइप का क्वेश्चन। और ओपन एंड तो आप लोग को पता ही है, जहां पे आपके पास कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, कोई आंसर्स के बाउंडेशन नहीं है, कोई आपके आंसर्स रेलिवेंट होने चाहिए बस। क्लोज एंड क्वेश्चंस फ्रेम करना तो आप सबको आ गया है। अब है ओपन एंड क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन ओपन एंड होते हैं बिकॉज उनके आंसर लिमिटेड नहीं होते हैं, उनको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आंसर चाहिए होता है। तो हम ओपन एंड क्वेश्चंस को बनाने के लिए व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन एंड वेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे वेयर डू यू लिव, तो आप बोल सकते हैं आई लिव एट सोनी जगदीश, और जो भी जहाँ भी आप रहते हैं आप वो बता सकते हैं। हम बोलेंगे आप वेयर डिड यू गो, तो तुम जहाँ भी गए थे तुम उसके बारे में बता सकते हो कि मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, मैं ऐसे गया था, मैं वैसे गया था, मैं ट्रेन से गया था, मैं पैदल गया था, मैं स्कूटी से गया था, मैं फलाने से, मैं ढिमकाने से गया था, मतलब बता सकते हो तुम। इसमें आपका नहीं है कोई भी लिमिटेड ऑप्शन। हाउ डिड यू गो, तुम कैसे गए, साइकिल से गए, पैदल से गए, जबान चला के गए, मतलब कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये है ओपन एंड टाइप का क्वेश्चंस। तो इस सेशन को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप सबको मैं बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन आपका ही है, कमेंट सेक्शन में डाउट्स डालिए और मैं कोशिश करूंगी कि आपके हर डाउट्स को क्लियर किया जाए। तो फाइनली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का फर्स्ट यूनिट कम्युनिकेशन स्किल के पूरे 10 सेशंस कवर हो चुके हैं। कांग्रेचुलेशंस टू यू गाइस कि आप लास्ट तक वीडियो में बने रहे। एंड कल मिलिए, क्योंकि कल सेल्फ मैनेजमेंट स्किल पे भी एक वीडियो आने वाली है। सो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।